हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम के थर्ड एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। कह रहा है आपको ऐसे रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल देने हैं जो कि क्या हों, टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप के हों। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज़ करिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/4। ठीक है, तो 1/4 को आप पॉइंट में कन्वर्ट तो कर ही लेंगे डिवाइड करके। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपको एक ऐसे रैशनल नंबर्स का एग्जांपल देना है जिनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो वो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि पॉइंट के बाद आप काउंट कर पाएँ कि कितने डिजिट्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो आप काउंट कर पा रहे हैं ना, तो इसे हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग है। अगर मैं बोलूँ नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे 1/3 ले लूँ तो इसका होता है 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप इस केस में देखिए पॉइंट के बाद काउंट नहीं कर पाएंगे कितने डिजिट्स हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई 4 ही तो है। अरे 4 नहीं है, ये 3 जो है ना वो कई बार रिपीट करेगा, पता नहीं कहाँ तक रिपीट करते करते जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ ऐसे रैशनल नंबर्स का एग्जाम्पल देना है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप के हों। जैसे 1/4 जो है वो 0.25 देगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग टाइप का है क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, यानी हम लोग गिन पा रहे हैं कि कितने डिजिट्स हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन हमें ये वाला एग्जाम्पल नहीं देना था। एक और एग्जांपल देते हैं 1/10। 1/10 जो है वो इसकी वैल्यू होती है 0.1। ठीक है, और सपोज़ करिए मैं ले रहा हूँ 17/100, तो इसका जो पॉइंट वाला फॉर्म होगा वो होगा 0.17। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ले रहा हूँ 4/25, इसकी वैल्यू होगी 0.16। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो 4 एग्जांपल्स लिए हैं इन सब में जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स हैं वो मतलब फाइनाइट ही हैं, गिन पा रहे हैं आप। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। तो ऐसे केसेस में इन्हें हम लोग कहेंगे कि ये क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो हमें बस ऐसे ही रैशनल नंबर्स देने थे जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें दें। लेकिन आखिरी में कहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ये जो p/q फॉर्म है हर एक नंबर में, इनमें जो ये q वाले पार्ट्स हैं, मतलब नीचे वाले जो नंबर्स हैं, इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। क्या आप उसे गेस कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, हम लोग कर सकते हैं। जैसे पहले वाले नंबर में नीचे देखिए 4 है। ठीक है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। ओके, इस सेकंड वाले नंबर में देखिए नीचे 10 है, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। ठीक, इस थर्ड वाले नंबर में नीचे देखिए 100 है, 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 × ठीक है, बेसिकली हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 होता है, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 ठीक है, और उसी तरह इस 25 का भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 5 × 5। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही होगी। ये जो सारे नंबर हैं 4 के 4, ठीक है, इनमें स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है आपको दिख रहा है? इन सभी नंबर्स में या तो 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, इनके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रॉपर्टी वाले आंसर में, जिसमें हमें प्रॉपर्टी बतानी थी कि Q हैज़ 2 and 5 as prime factors in its prime factorization कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई ऐसा फ्रैक्शन होगा जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा होगा तो वो तभी देगा जब नीचे वाले नंबर के पास सिर्फ और सिर्फ या तो 2 रहे या तो 5 रहे या तो दोनों रहे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। Q के पास वो प्रॉपर्टी है कि जब आप Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ या तो 2 नज़र आएगा या तो 5 नज़र आएगा या तो दोनों ही नज़र आएंगे। 2 और 5 के अलावा आपको कोई भी नंबर नहीं नज़र आएगा। अगर
ऐसा फ्रैक्शन है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है तब, ठीक है। मतलब आप ऐसा कोई सा भी फ्रैक्शन ले लीजिए जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा हो, और उस फ्रैक्शन में अगर आप नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही आएगा, ये गारंटीड है। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। मैं ले रहा हूँ एक और एग्जांपल, सपोज करिए मैं ले रहा हूँ 31/50, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो 0.62 आएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो आया है वो अभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का ही है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए आ रहा है क्योंकि जो नीचे वाला नंबर है, नंबर क्या है 50 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 × 5 × 5। तो आप देख पा रहे हैं इस नीचे वाले के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही आ रहा है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो जब भी किसी फ्रैक्शन में नीचे वाले नंबर के पास 2 और 5 ही होगा, इसका मतलब ये है कि जब आप डिवाइड करेंगे तो वो सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल लेके जाएगा। हालांकि बस इसमें प्रॉपर्टी बतानी थी तो मैंने बता दी कि प्रॉपर्टी ये है कि इन सभी नंबर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त 2 और 5 ही आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और मुझे ये बताइएगा कि 3/100 में इस 100 के पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो वहाँ पे भी पूछ लीजिएगा, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने डाउट फ़ोटो भेज के पूछ पाएंगे, ठीक है। कई लोग जुड़े हुए हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, तो आप लोग भी पूछ सकते हैं वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद। तो आज को बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।